हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो रिसेंटली अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है ना, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, दिल्ली लिक्वर पॉलिसी ये क्या है, मनी ट्रेल ये क्या सच में स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा इशू में साउथ ग्रुप कैसे फंस गई, या आप बोलिए कि कविता जो आप बोलिए कि केसीआर की बेटी वो कैसे यहाँ पे फंस गई, कैसे कौन कौन लोग अप्रूवल बन गया, तो इस सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम एक यूनिक चीज यहां पे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी होता है ना, जो स्पेशली इस केस में आप देख लेंगे कि जो लिक्वर पॉलिसी है, ये लिक्वर पॉलिसी ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट्स बनाया है या आप बोलिए कोई मिनिस्टर बैठ के बनाया, ऐसा नहीं है। यहां पे जो पॉलिसी बनाया गया है वो पॉलिसी बनाया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ये कैसे हो गया और कैसे ये सब चीजें एकदम स्मूथली रन कर रहा था, तो ये सब के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम अरविंद केजरीवाल जी को देख लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो आप बोलिए जो राजनीति का करियर उन्होंने स्टार्ट किया था 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसा बोल के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पहले बनाया था। उस टाइम पे आपको पता होगा ये जो कोल स्कैम, 2G स्कैम, ये सब मतलब बाहर आ रहा था। तो वो जो वेव था ना, उस वेव में चढ़ के ये जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि जब तक मैं मतलब करप्शन को मैं रोकने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूं, या उन्होंने ये भी बोला था कि मैं पॉलिटिक्स में कोई पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो खुद पॉलिटिक्स में आ गई और उन्होंने क्या किया, खुद से जो मतलब उनको अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने खुद करप्शन किया है। तो पहले जो बोल रहा था कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, लेकिन बाद में 2024 आते आते उनको खुद करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लग गया, और जिसके कारण आप देखिएगा दिल्ली में जो स्ट्रीट में बहुत सारी जगह पे मिठाई बांट रहा है। तो ये सब के ऊपर इस ओवरऑल वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम लोग आ जाते हैं कि दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी है वो क्या है, और आप बोलिए दिल्ली का जो लिक्वर पॉलिसी है वो क्या है। देखिए, दिल्ली का जो करंट लिक्वर पॉलिसी मतलब जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है, वो समझने से पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि दिल्ली का प्रीवियस पॉलिसी क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, जब 2021 में दिल्ली का न्यू लिक्वर पॉलिसी आया था, वो पॉलिसी चला, लेकिन जब ये करप्शन ये सब चार्जेस लगना स्टार्ट हुआ तो बैक टू प्रीवियस पॉलिसी वो चला गया वहां पे। मतलब करंट जो पॉलिसी है वो है कि जो पहले पॉलिसी था वो पॉलिसी, नया जो आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी था वो पॉलिसी अभी नहीं चल रहा है। तो आप देख लेते हैं कि ये जो प्रीवियस पॉलिसी और आप बोलिए जो करंट पॉलिसी है वो क्या पॉलिसी है, और आम आदमी पार्टी का क्या पॉलिसी है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको एकदम क्लियर मैं बोल दूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ पहले देख लेते हैं कि ये जो नया पॉलिसी है, या आप बोलिए नया मतलब क्या है कि जो करंट पॉलिसी है, या आप बोलिए जो प्रीवियस पॉलिसी है, वहां पे गवर्नमेंट का जो ठेका था ना, गवर्नमेंट के पास 60% ठेका था और प्राइवेट प्लेयर्स के पास 40% ठेका था। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल मतलब जो नया आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी था, उसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट का जो मतलब गवर्नमेंट का जो ठेका था उन्होंने वो पूरा एबोलिश कर दिया, और पूरा ये जो कंट्रोल था ना वो 100% प्राइवेट प्लेयर को दे दिया था। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन यही था कि दिल्ली का जो रेवेन्यू आता है ना लिक्वर पॉलिसी था वो बहुत कम हो रहा था। तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया, कुछ नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जिसके कारण उस पॉलिसी को बूस्ट अप करने के लिए 100% प्राइवेट प्लेयर को उन्होंने इजाजत दे दिया था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब जो आम आदमी पार्टी का पॉलिसी। तो ये तो बेसिक एक डिफरेंस था, जहां पे पहले क्या था, गवर्नमेंट ठेका चलाता था, अब क्या है कि गवर्नमेंट अब ठेका चला नहीं, मतलब ठेका नहीं रखेगा, वो प्राइवेट प्लेयर को दे दिया था। तो ये तो फर्स्ट एक डिफरेंशिएशन है। उसके बाद और एक जो उस पॉलिसी को आप अच्छे से देखेंगे तो वहां पे एकदम क्लियर लिखा हुआ था, जो मतलब जो करंट पॉलिसी है उसमें आप जो होलसेलर है वो रिटेलर कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी था उसमें क्या है कि होलसेलर भी रिटेलर बन सकता है, क्योंकि यही सब चीजें उसने क्या था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा और एक है, ये एक्चुअली प्रीवियस जो पॉलिसी और आप बोल लीजिए जो करंट पॉलिसी था उसमें तो नहीं था कि मान लीजिए आपको एक बेसिक जोन में एक लाइसेंस चाहिए। ठीक है, एक बेसिक लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपका जो टर्नओवर है ना वो एक बेसिक थ्रेशोल्ड को टच करना चाहिए। लेकिन इससे और वो जो बेसिक थ्रेशोल्ड था ना वो बहुत ऊपर था, जिसके कारण आप बोल लीजिए जो स्मॉल प्लेयर था ना, स्मॉल प्लेयर मतलब जो स्मॉल मार्केटिंग कंपनी वो लोग मतलब ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया। मतलब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि वो चीज एक्सक्लूडेड हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो दिल्ली में एक मोनोपोली क्रिएट हो गया, और वो मोनोपोली क्या मतलब क्रिएट किन लोगों के लिए हुआ था कि जो मतलब आप मान लीजिए जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको फेवर करने के लिए मोनोपोलीज क्रिएट कर दिया गया था। इसके बाद आप देख लीजिए जो फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन, देखिएगा कि बहुत सारा इशू चल रहा है। फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया था फॉर होलसेलर, और ये आम आदमी पार्टी का नया रूल्स था। और आप जब पुराना रूल्स देखेंगे तो पुराना रूल्स पे रफली 6% है, 2% फॉर आपका होलसेलर एंड 3% फॉर रिटेलर। ठीक है, तो 2 + 3 + 2 × 3 / 100 ये था, तो मतलब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
यही चीज आया था। मतलब पहले क्या था, पहले ऑलमोस्ट 6% के आसपास था, अभी वो चेंज करके 12%, वो भी फिक्स्ड। और इसके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है, ये 6% से क्यों 12% कर दिया गया, मतलब जो एक्स्ट्रा 6% क्यों इंक्रीज कर दिया, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके ऊपर आरोप ये भी है कि मान लीजिए आपको लाइसेंस लेना है ना, क्योंकि आप मान लीजिए ये तो लिक्वर है, लिक्वर आप ऐसे कहीं पे भी सेल नहीं कर सकते, कहीं पे सेल नहीं कर सकते, आपको जो जगह है वो आपको बहुत सही से चुनना है, आपको मान लीजिए एक टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको, मतलब जो सोसाइटी में जो बेसिक रूल्स हैं वो सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो जिसके कारण आपको एक बेसिक लाइसेंस लेना चाहिए था। जो करंट पॉलिसी है या आप बोल लीजिए जो प्रीवियस पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी आपको एक बेसिक लाइसेंस भी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने क्या किया, जब ये जो नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि मतलब लाइसेंस फी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट को अगेन रेवेन्यू में झटका लगा, और जिसके कारण उन्होंने, हाँ, जो आप बोलिए जो होलसेलर था, रिटेल था, उनके लिए तो ईजी हुआ था, लेकिन वो क्या है कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उससे वो घट गया। इसके और ये उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि ये आपने क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि ये कोविड की वजह से ये चीज उन्होंने किया था। नेक्स्ट उन्होंने जो चीज किया था कि मान लीजिए आपको लाइसेंस रिन्यू करना है, तो रिन्यू करने के लिए आपको एक बेसिक कॉस्ट देना पड़ता था, या बोल लीजिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो देना पड़ता था। लेकिन जो नया आम आदमी पार्टी का जो, मान लीजिए आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी लाया था, तो उसमें आप रिन्यू करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं था, मतलब कोई भी आके ठेका खोल रहा है, मतलब ये कंडीशन वही था, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगा कि ये जो इंपोर्टेड बियर है, इंपोर्टेड बियर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, उस एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने जीरो कर दिया। अब ये सबसे बड़ा एलिगेशन है। तो ये बेसिक आपको पता चल गया कि प्रीवियस क्या क्या था, और अभी मतलब आम आदमी पार्टी का जो लिक्वर पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या चीजें हुआ है, और जिसके कारण आप देखिएगा कुछ भी लाइसेंस फी, रिन्यूअल लाइसेंस कॉस्ट, या आप बोल लीजिए जो एक्सरसाइज जो टैक्स है उसमें मतलब वो घट जा गया। तो जिसके कारण क्या गया कि जो दिल्ली का गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो गिर गया। लेकिन अब ये चीज क्या हुआ कि जो वहाँ का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, या आप बोले चीफ सेक्रेटरी है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये चीजों को उन्होंने उठाया। अब वो लोग एक्चुअली क्या बोल रहा है, देखिए गवर्नमेंट या आप बोल लीजिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो लिक्वर सेल है वो तो बढ़ गया, तो लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो घट कैसे गया, तो जिसके कारण ये लोग चला गया डायरेक्ट सीबीआई के पास, ठीक है। उन्होंने सीबीआई का जो इंक्वायरी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया। और जब ये सब चीज़ें हो रहा था तो उस टाइम पे मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर था, मनीष सिसोदिया ने क्या किया, ये जो पॉलिसी था वो आई थिंक उन्होंने वो चीज़ स्क्रैप कर दिया, क्योंकि उनको लग गया था कि ये मुझे लगने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, वो स्क्रैप कर दिया। और मनीष सिसोदिया को पकड़ा के, ये पहले हम लोग देख लेते कि मनीष सिसोदिया को क्यों पकड़ा था। मनीष सिसोदिया को इसलिए पकड़ा गया, मतलब उनको पकड़ा था क्योंकि उन्होंने जब ये पॉलिसी फॉर्म किया था, या आप बोल लीजिए पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट कर रहा था, तो तब ना उन्होंने एलजी से कोई अप्रूवल लिया था, ना जो कैबिनेट था उस कैबिनेट से कोई उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया था, तो जिसके कारण मनीष सिसोदिया को पकड़ा था। मनीष सिसोदिया को और एक रीजन के बारे में भी, मतलब और एक रीजन था उनको पकड़ने के पीछे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मिडिल मैन कौन कौन लोग हैं, मतलब जो लोग ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी को साउथ पे लेके गया, ठीक है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किया, ठीक है, बहुत सारा जो हवाला ऑपरेटर के भी नाम आ रहा है, तो ये सब के ऊपर अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहले जो नाम आया है, सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है वो है विजय नायर। विजय नायर वो एंकरेंस कोऑर्डिनेटर था, आपको पता होगा शायद, जो दिल्ली का आम आदमी पार्टी का, आप देखिए मीडिया कम्युनिकेशन में ये हेड था विजय नायर। तो विजय नायर एक्चुअली ये अप्रूवर बन गया, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट। और आप देखिए गवर्नमेंट के लिए सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह का जो पीए है, तो पीए ने क्या किया, वो गवर्नमेंट वो बोलते हैं कि हम लोग अप्रूवर बन जाते हैं। तो यही रीजन है। आप लोग से देखिएगा सोशल मीडिया में, या जो मीडिया में बहुत सारी जगह पे आप देखिएगा कि मनी ट्रायल एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है, मनी ट्रायल एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है। तो हाँ, ये सच है कि मनी ट्रायल जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उतना नहीं हुआ है, स्ट्रांगली नहीं हुआ है, स्पेशली मनीष सिसोदिया के केस में हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो देखिए जिस रिसेंट उनका अरेस्ट हुआ है, तो उनका मनी ट्रायल एस्टैब्लिशमेंट के उतना अभी एविडेंस नहीं है। लेकिन उनको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि आप बोल लीजिए जो मान लीजिए जो जिनको जो एक्यूज्ड था वो अप्रूवल बन गया, तो जिसके कारण अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो था मतलब जो कौन कौन मिडिल मैन था। अब ये जो पैसा है, पैसा लेके क्या क्या किया गया है,
क्या किया गया है, ठीक है। अच्छा, पैसा मतलब पैसा का सोर्स कहाँ से मिला? पैसा का सोर्स मिला है साउथ जो ग्रुप है उससे पैसा मिल गया। हम साउथ ग्रुप के ऊपर बाद में आ जाते हैं, तो पहले देख लेते हैं ये जो पैसा है ये मतलब कि कहाँ पे यूज हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। ये जो पैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आम आदमी पार्टी को जो पैसा मिला था, ये आप बोलिए आम आदमी को पैसा मिला था, या आप बोलिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह या केजरीवाल जी को पैसा मिला था। वो पैसा इसलिए मिला था कब मिला था, सॉरी, मिला था ये जो गुजरात में या गोवा में या पंजाब में जब इलेक्शन होने वाला था तो तब मिला था। और कैसे मिला था? वो हवाला ऑपरेटर से मिला था। तो जिसके कारण अब क्या हुआ कि ये सत्येंद्र जैन, सिसोदिया या संजय सिंह, केजरीवाल, इसके ऊपर ईडी का रेड लग गया। पहले वो लोग नॉर्मल एक करप्शन था इसलिए सीबीआई वहां पे इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ है, सिंस इनको हवाला ऑपरेटर से पैसा मिला है फॉर ये जो गुजरात का इलेक्शन, गोवा, पंजाब में, तो जिसके कारण इनके ऊपर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल एक्ट, इनके ऊपर ठोक दिया। आप देखिए अकॉर्डिंग टू आप जब देखेंगे ना ये ईडी का समन, आपको पता होगा ये जो केजरीवाल ऑलमोस्ट 9 बार उन्होंने जो ईडी ने उनको समन भेजा था उनको वो इग्नोर कर दिया। वो इग्नोर करके वो एक बार जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, एक बार जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर जगह से उनको एक बार थप्पड़ मिल गया। तो लेकिन आप अच्छे से आप ईडी का प्रोसीजर देखेंगे तो मान लीजिए कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन, आप बोल लीजिए कोई भी पर्सन 3 बार जो समन डिक्लेयर करता है ना कि मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जो खाना खा लो, ऐसा जो एटीट्यूड रहता है, मान लीजिए वो चीज़ 3 बार से ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर जो नॉन बेलेबेंट वारंट है ना, वो नॉन बेलेबेंट वारंट इशू हो जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि ये जो पीएमएल के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंडर जब तक आपके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं होता है तब तक ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर मतलब एग्जैक्ट मतलब इल्ज़ाम क्या है। अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या संजय सिंह के अगेंस्ट में तो सब पता है कि क्या क्या इश्यूज है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि तब तक केजरीवाल जी का जस्ट अरेस्ट हुआ है, तो अभी तक हमें पता नहीं कि केजरीवाल जी के ऊपर चार्जेस क्या है, तो वो अभी पता नहीं है। अच्छा, अब बहुत लोगों को लगता है कि ये हवाला ऑपरेटर मतलब ईडी ऐसा क्यों बोल रहा है कि हवाला ऑपरेटर से थ्रू हो रहा है। इसके पीछे रीजन भी आप ये बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारा आम आदमी पार्टी भी वही बोल रहा है, कांग्रेस अभी नहीं बोल रहा है। कांग्रेस पहले बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी चोर है, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी चोर नहीं है। और तो फिर ये जो हवाला ऑपरेटर इसे मतलब ये जो इशू है, ये इशू इसलिए आ रहा है, या आप बोलिए सोशल मीडिया में जो आम आदमी पार्टी का जो क्लेम है वो है कि वो लोग बोल रहे हैं कि फिजिकल जो मनी है या इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वो जो मतलब जो स्टैब्लिश्ड होता है ना, वो अभी मतलब स्टैंड नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आम जो अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट किसी से पैसा नहीं लिया, मतलब बाई कैश भी उन्होंने नहीं लिया, और आप बोल लीजिए जो बैंक की थ्रू, मतलब जो बैंक के थ्रू जो पैसा दिया जाता है वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो वो बोल रहा है, तो इसके वजह मतलब जो ईडी हमें जो अरेस्ट कर रहा है वो गलत है, ये आम आदमी पार्टी बोल रहा है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर बोल रहा है कि हाँ ये सच है कि आपके पास वो फिजिकली कोई कैश अवेलेबल नहीं था, या आप बोल लीजिए आपका बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो पैसा मिला है वो किकबैक्स है, किकबैक्स थ्रू हवाला ऑपरेटर, तो जिसकी वजह से आपको अरेस्ट कर दिया गया है। ये अभी तक ईडी का जब आप उनका जो भी स्टेटमेंट्स है कोर्ट में, तो उससे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, चार्जशीट अभी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में फाइल नहीं हुआ है, तो अभी उनके अगेंस्ट में क्या क्या एक्विजिशन है तो वो अभी तक हमें नहीं पता, हमें मतलब किसी को नहीं पता, ठीक है। और आपको अरेस्ट इसलिए किया गया है, ये ईडी का और एक सेकंड तर्क है उनको अरेस्ट करने के, क्योंकि जो अप्रूवर है ना वो एक्चुअली मतलब पहले आम आदमी पार्टी को पैसा देता था, वो पैसा मतलब वो लोग मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आप क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, मतलब वो अप्रूवल बन गया, तो जिसके कारण ईडी बोल रहा है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, तो जिसके कारण आपको अरेस्ट कर दिया गया है। अच्छा, इसमें है कौन कौन, ठीक है, मतलब कौन कौन अप्रूवल बन गया। फर्स्ट जो नाम आता है हमारे सामने उसका नाम है ये दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा आप देखिएगा कि मनीष सिसोदिया के साथ बहुत सारा पिक्चर उनका वायरल है, तो वो बोल रहा है कि हाँ मैंने उनको किकबैक दिया है। आप और भी इसको अच्छे से थोड़ा बहुत भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। गोवा में जब इलेक्शन हुआ है ना, गोवा में देखिएगा कि 15 आई थिंक एमएलए उन्होंने बोला था कि हाँ ये यहाँ पे हमने वो कैश लिया था, तो जिसके कारण देखिएगा कि अब ये मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन आप बोलिए संजय सिंह, केजरीवाल सब फंस गया है। तो इसके कारण मतलब जिन लोगों ने पैसा लिया था वो लोग अब आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में चला गया, तो यही एक रीज़न है जिसके कारण ये ईडी ने इनको अभी अरेस्ट किया है। इसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो अभिषेक बोनापल्ली
ठीक है। तो ये भी बोल रहा है कि हाँ उन्होंने ऑलमोस्ट 30 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया था। विजय नायर के ऊपर और एक आरोप है। विजय नायर के ऊपर आरोप ये है कि ये जो पॉलिसी जब फॉर्म हो रहा था ना, पॉलिसी जब फॉर्म हो रहा था तब ये उसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद दिल्ली में मान लीजिए किसको लाइसेंस देना है या किसको लाइसेंस नहीं देना है, ये सब जो पार्ट है ना, ये विजय नायर ने किया था। और विजय नायर हाँ आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था, लेकिन उनका गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्व नहीं था, या आप बोल लीजिए गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल पोस्ट वो होल्ड नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ये सब चीज़ें किया, तो जिसके कारण ये जो चीज़ है ना, ये कंप्लीटली इलीगल है, ये रॉन्ग है। तो जिसके कारण आप विजय नायर क्या किया कि पहले तो ठीक है आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने जितना काम किया था तो वो सही था, लेकिन अब विजय नायर क्या हुआ कि वो अप्रूवल बन गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो केजरीवाल पूरा बन गया। और इसमें देखिएगा और एक नाम आता है, वो है ये अमनदीप दलाल। अमनदीप दलाल देखिएगा ये है जो बिल्डको सेल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब यही ओनर है। अच्छा, बिल्डको सेल्स ये क्या करता है? बिल्डको सेल्स करता है कि ये जो मार्केटिंग में मतलब लिक्वर मार्केटिंग होता है ना, लिक्वर मार्केटिंग में ये इन्वॉल्व था अमनदीप दलाल। तो इसको भी इन्होंने भी ये अप्रूवल बन गया। उसके बाद अमित अरोड़ा का मतलब पूरा जो ईडी का चार्जशीट है, उस चार्जशीट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब नाम आपको आ जाएगा। अमित अरोड़ा का भी नाम आ रहा है, ठीक है। अमित अरोड़ा का देखिएगा कि वो बड़ी रिटेल है, बड़ी रिटेल भी वही सेम करता है कि जो लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग में वो हेल्प करता है, ये सब जो कंपनीज हैं, तो इनका भी नाम आया है। और आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नाम था वो है समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू आपको पता होगा, जो इंडो स्पिरिट का कंपनी है, उस इंडो स्पिरिट का MD CEO है, तो वो है समीर महेंद्रू। और समीर महेंद्रू ही आपको ये जो साउथ जो पॉलिसी है ना, साउथ ग्रुप के साथ क्या लिंक है, तो ये स्टैब्लिश किया था ये समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए समीर महेंद्रू ने पहले क्या किया, वो के कविता के पास मतलब देखिए के कविता को ये जो दिल्ली का लिक्वर पॉलिसी है इसमें कुछ स्टेक चाहिए था, तो ये स्टेक दिलाया था, ये स्टेक दिलाया ये विजय नायर थ्रू समीर महेंद्रू। मतलब समीर महेंद्रू ने क्या किया, डायरेक्ट वो अप्रोच करना चाहता था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने वो डिक्लाइन कर दिया, वो मतलब उन्होंने उसको उतना भाव नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि समीर महेंद्रू पहले गया विजय नायर के पास, और विजय नायर के थ्रू ये जो के कविता के साथ उनका एक मुलाकात हुआ है। ये तो समीर महेंद्रू के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अमित अरोड़ा या आप बोल लीजिए ये समीर महेंद्रू का और एक एंगल यहाँ पे है। वो कौन सा एंगल है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले बोला कि मान लीजिए आपका जो दिल्ली का जो एक्सरसाइज पॉलिसी, ये अभी मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, साउथ का मैं आ रहा हूँ, मैं पहले नॉर्थ में क्या गड़बड़ हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको पहले बोल दिया ना कि अमित अरोड़ा जो बड़े रिटेल, अच्छा बड़े रिटेल को लाइसेंस कैसे मिल गया? लाइसेंस मिल गया वो जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया वीडियो में कि मान लीजिए एक जोन में कुछ गिने चुने लोगों को ही ये लाइसेंस दिया गया था। पहले मतलब दिल्ली का पूरा पार्ट को जोन में डिवाइड कर दिया, उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को ये लाइसेंस जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसमें से एक था ये समीर अरोड़ा और जिसका जो कंपनी था बड़ी रिटेल। तो अब आई थिंक उनका कुछ पॉलिसी में इशू है या कुछ इशू हुआ था, तो जिसके कारण क्या हुआ वो मतलब मनीष सिसोदिया से बात करना चाहता था, ठीक है। और वो कंसेशन के बारे में, ये कंसेशन क्या चीज़ है, जैसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था ना 12%, वो 12% जब मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वो जो कंसेशन मतलब जो मार्जिन के इशू में वो मनीष सिसोदिया से बात करना चाहता था, लेकिन ये अमित अरोड़ा के पास उतना आई थिंक मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता था, मतलब कर पा रहा था। तो उन्होंने अमित अरोड़ा ने क्या किया, ये जो दिनेश अरोड़ा है आपको पता होगा जो पहले अप्रूवल बन गया था, तो ये अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा दो फ्रेंड्स था, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, पहले संजय सिंह के पास गया, ठीक है। अब संजय सिंह ने बोला कि हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं मनीष सिसोदिया जी से आपका बात करवा लूँगा, लेकिन उसके बदले में जो मेरा PA है विवेक त्यागी, उसको जो आपका जो लिक्विड बिजनेस है उसमें से कुछ स्टेक आपको देना पड़ेगा। तो और उस टाइम पे ये अमित अरोड़ा या दिनेश अरोड़ा मान गया बोले हाँ हम दे देंगे ऐसे बोल के, और जिसके बाद क्या हुआ कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से बात करवा दिया, ठीक है। और इसके बदले में जैसे मैंने आपको पहले बोला विवेक त्यागी मतलब जो संजय सिंह का आप बोलिए PA, तो उनको एक स्टेक मिल गया, मतलब वो किकबैक मिल गया। तो ये नॉर्थ में ये सब चीज़ें हो रहा था। अब आ जाते हैं कि जो कंसेशन के इशू में क्या हुआ था। कंसेशन के इशू में मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये जो 6% पहले जो पॉलिसी था ना, मतलब आप दारू बेचेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, होलसेल प्रॉफिट मार्जिन, वो 6% के आसपास आता है, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, तो 6 रफली पकड़ लीजिए। लेकिन वो जब आम आदमी पार्टी का नया लिक्वर पॉलिसी आया तो उसमें आप देखिएगा वो 12% है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6% ये कहाँ गया? मैं आपको बोलता हूँ ये जो एक्स्ट्रा 6% कहाँ गया, ये जो एक्स्ट्रा 6% डायरेक्ट जो सेलर था, सेलर मतलब जो रिटेलर या होलसेलर था, उनको बोला जाता है कि ये जो 6% है ना, ये 6% डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के फंड में, या आप बोलिए जो इंडिविजुअल लेवल में, मतलब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, या आप बोलिए केजरीवाल जी को देने के लिए किसी भी तरह। अब ये एक्चुअली वो जो चीज़ हुआ था ना, ये मतलब ओपन हो रहा था, तो
तब ये लोग देख रहे हैं अरे ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हुआ, और ये चीज़ हो मतलब ये तो पहले एक ट्रिगर पॉइंट था। सेकंड जो ट्रिगर पॉइंट था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो घट गया। वो घट कैसे गया किसी को नहीं पता चला, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड जो सेल्स है वो बहुत बढ़ गया था। आप मतलब आप जो वहाँ पे क्या हुआ था कि लिक्विड आप पीना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेसिक एज रहता है, 21 के बाद ही आप लिक्विड खरीद सकते हैं। लेकिन दिल्ली पर जो नया लिक्विड पॉलिसी था दिल्ली का, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड पॉलिसी है, पॉलिसी में जो एज मेंशन था वो 18 कर दिया, मतलब वो भी एज भी रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद हर जगह मतलब ठेका खोलना स्टार्ट हो गया था, स्कूल के पास, मंदिर के पास, ये सब जो ठेका खोलना स्टार्ट हो गया। उसके बावजूद भी ये आपका दिल्ली का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तो जिसके कारण सबको ये शक हुआ। तो शक के चक्कर में क्या हुआ कि ये लोग फंस गया अभी। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो साउथ का जो ग्रुप है या जो कार्टेल है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साउथ का ग्रुप कार्टेल के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना है कि नॉर्थ से साउथ में एक लिंक स्टैब्लिश करना है। वो लिंक कौन है, वो है ये समीर महेंद्र। जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया ना, समीर महेंद्र ने एक फेस टाइम ऐप से अरविंद केजरीवाल को कॉल किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फिजिकल विजिट करना, उसके लिए वो चीज उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि विजय नायर तो मेरा घर का ही बच्चा है, एकदम यही वर्ड उन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि लिंक क्या है। और के कविता को अरेस्ट आपको पता होगा, आई थिंक 16 मार्च को उनको अरेस्ट कर दिया गया था। एंड अलॉन्ग विद दैट उनका जो पीए है, आप बोले पीए या आप बोल लीजिए पीए है बाय प्रोफेशन, वो सीए है बिच्ची बाबू को भी अरेस्ट कर दिया गया। अब साउथ का जो कार्टेल है, साउथ का कार्टेल को पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लोग कौन कौन इन्वॉल्व था। देखिए यहाँ पे जो साउथ का कार्टेल में लोग था, उसमें जो प्रोमिनेंट नेम है आपको पता होगा कि कविता केसीआर की डॉटर, उसके बाद बहुत सारा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व था। एक था मंगट्टू श्रीनिवासन रेड्डी, जो वैसा सीपी का देखिए एमपी है, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। अरुण पिल्लाई भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। राघव मंगट्टू वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो ये था, मतलब तेलंगाना से भी लोग था, वाईएसआर सीपी मतलब जो आंध्र प्रदेश का था। तो दोनों मिलकर वो साउथ जो ग्रुप है या बोलिए साउथ का जो कार्टेल है ये बनाया था। अच्छा, अब ये लोग करना क्या चाहता था, मतलब इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग एक तरह से आप सोच लीजिए इन्वेस्टर टाइप का था, मतलब इन लोगों के पास बहुत सारा ब्लैक मनी था। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये व्हाइट मनी लेके यूज कर रहा था, नहीं। ये लोग क्या करना चाहता कि ये लोग गया ये अरविंद केजरीवाल के पास कि आप जो दिल्ली का जो लाइसेंस जो लिक्विड पॉलिसी है उसमें हमें मतलब फैसिलिटेट कीजिए, सो दैट वी कैन इंटर इनटू दैट मार्केट। उसके बदले में अरविंद केजरीवाल ने जी ने भी बोल दिया कि हाँ हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो जिसके और इसके बदले में हमें पैसा दे दिया जाए। और उस टाइम पे ये के कविता ने आई थिंक उन्होंने डायरेक्ट पैसा देना या अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट पैसा लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया जो गुजरात में इलेक्शन हो रहा है या गोवा में इलेक्शन हो रहा है या पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए जो खर्चा चाहिए वो हमें मतलब दे दिया जाए। तो जिसके कारण ये लोग क्या किया कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का बात हुआ था, लेकिन 100 करोड़ में से अभी तो जो न्यूज़ आ रहा है 30 करोड़ और मतलब ये पेमेंट हो चुका था इन लोगों को। तो और यहाँ पे बहुत सारा जगह पे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि बैंक का ट्रांजेक्शन्स नहीं बैंक का ट्रांजेक्शन्स है। आप एक देखिए कि ये जो अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने ये बोला जो समीर महेंद्र के बैंक अकाउंट से जो विजय नायर है उनको 4 करोड़ दे दिया गया है। एंड समीर महेंद्र से आपका जो MS जो राधा इंडस्ट्रीज बोल के था तो उनको भी 1 करोड़ भेजा गया है। तो इससे बैंक मतलब जो बहुत लोग पहले बोल रहा था ना कि बैंक का ट्रांजेक्शन्स नहीं है, बैंक का ट्रांजेक्शन्स है, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम है, ये हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कविता को मतलब उनके पास एक ब्लैक मनी था, उस ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में ये लोग कोशिश कर रहा था कि दिल्ली के मार्केट में एंट्री ले लिया जाए, यही एक रीज़न था। अभी तो यही सब चीज़ें आ रहा है। और इन लोगों को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी एक्सेस मिल जाता है, एट द सेम टाइम अब अरविंद केजरीवाल को क्या मिल गया कि ये जो गोवा, पंजाब और गुजरात में जो इलेक्शन में जितना खर्च होने वाला था वो ये सब लोग देख लेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी देख लीजिए क्योंकि एक पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि अरविंद केजरीवाल का जब आप मैनिफेस्टो देखेंगे ना, अरविंद केजरीवाल जितना काम करता है उससे ज़्यादा वो एडवर्टाइज करता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल सोच रहा था ये पैसे से लेके मैं ये सब काम कर दूंगा और सो दैट ये जो पंजाब में मुझे थोड़ा एक्सेस मिल जाएगा या गोवा में या गुजरात में मिल जाएगा। ये एक्सेस मिलने के पीछे भी एक रीज़न था कि क्योंकि उस टाइम पे आम आदमी पार्टी कोशिश कर रहा था कि जो उनका जो पार्टी है ना वो नेशनल लेवल पे आ जाए। अब नेशनल लेवल में जब भी उनको रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब से उसके बाद क्या होगा कि उनको ये जो थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड उससे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा सिंस ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आम आदमी पार्टी वो नेशनल पार्टी नहीं था, तो जिसके कारण क्या है कि उनको जो पैसा मिला था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वो बहुत कम था। उतना कम पैसे में देखिए इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता इंडिया में,
ठीक है। तो उसको वो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करना था, जो जिसके कारण वो भी उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने हाँ बोल दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब कुछ गड़बड़ हुआ। गड़बड़ सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुआ जब ये जो पी शरद चंद्र रेड्डी जो अरविंद फार्मा का डायरेक्टर है वो अप्रूवर बन गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट था ना पी शरद चंद्र रेड्डी का भी इंटरेस्टिंग केस है। पहले क्या करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें घसीटा जाता है, क्योंकि मान लीजिए जब वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं अप्रूवल बनने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद उनको ईडी से छोड़ दिया गया था। अब यही चीज़ ये जो अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी को बैक पेन हो रहा है तब आप छोड़ रहे हैं, लेकिन और आप उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई एक्यूज्ड है। मतलब यहाँ पर स्पेशली उन्होंने नाम तो नहीं बोला, मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने ये बोला कि जो एक्यूज्ड है ब्रैकेट में ये पी शरद चंद्र रेड्डी, वो एक्यूज्ड किसी का नाम ले लेता है, आप वो एक्यूज्ड को छोड़ रहे हैं और जिनका नाम लिया आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब के ऊपर भी इशू है। और ये जो पी शरद रेड्डी का क्या इशू है हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी लंबा वीडियो हो चुका है। हम जो सेकेंड पार्ट आएगा ना, कांग्रेस का क्या इन्वॉल्व है, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो हम वो सब चीज़ें जब डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये जो पी शरद चंद्र रेड्डी का क्या इश्यूज है, कैसे अरविंद फार्मा इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद ही इनको छोड़ दिया गया था, ठीक है, या आप बोलिए कि ईडी ने उनको रिलीज कर दिया। तो ये सब चीज़ों के ऊपर उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा जब वीडियो शुरू स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में और एक पुख्ता सबूत है, वो है एक जो टेंटेटिव मनी ट्रायल हुआ था ना 338 करोड़ का, वो ईडी ने कोर्ट के सामने वो प्रूव कर दिया। तो जिसके कारण देखिएगा कि मनीष सिसोदिया को अभी तक वो बेल नहीं मिल रहा है। संजय सिंह को सिर्फ राज्यसभा का जो सीट है उसके लिए उनको बेल दिया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में इतना एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, तो जिसके कारण देखिएगा कि ये जो उनको बेल नहीं मिल रहा है। और केजरीवाल जी के लिए यही एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ रहा है ना, मतलब क्या है कि मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में एक पुख्ता सबूत है। अब तो फिर आप बोल लीजिए ये आपका अरविंद केजरीवाल गया, सच में ये जाएगा। और मान लीजिए ये जो हवाला, सिर्फ यहाँ पे हवाला का इशू नहीं है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो दिल्ली राइट्स हुआ था, दिल्ली राइट फार्मा प्रोटेस्ट में मतलब एनआईए इसमें घुस गया ना, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वो मान लीजिए केजरीवाल के पीछे पड़ जाएगा ना, तो ईडी, एनआईए और सीबीआई तीनों मिलकर केजरीवाल का तो गया, ठीक है, आप ये सोच लीजिए। अच्छा, केजरीवाल का तो आपको पता होगा कि 22 मार्च 2024 में इनका अरेस्ट हो चुका है। और के कविता का भी अरेस्ट आई थिंक 16 मार्च का। जब के कविता का अरेस्ट हुआ था तभी हम लोग को पता चल गया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो नेक्स्ट जो आप बोल लीजिए जो नंबर है वो केजरीवाल का ही आने वाला है, और वही हुआ 22 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये जो बीजेपी का मोटिव क्या है। आप बोल लीजिए बीजेपी का मोटिव बोल लीजिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, एट द सेम टाइम कांग्रेस या टीएमसी डीएमके इसका क्या मोटिव है रिगार्डिंग ये आप बोलिए केजरीवाल के अरेस्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस का क्या मोटिव है, क्योंकि ये लोग तो भगवान हैं, ठीक है, 70 साल से इन लोगों को लगता है कि हम ही मालिक हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इन लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाएंगे। और टीएमसी और डीएमके मतलब जितना भी रीजनल पार्टी है वो सिर्फ अभी लिप सर्विसिंग कर रहे हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इंपॉर्टेंट है ये आम आदमी पार्टी, आपका कांग्रेस एंड बीजेपी। पहले देख लेते हैं कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आम आदमी का पार्टी पहले देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी में क्या होगा, ये जो सुनीता केजरीवाल है और ये जो आतिशी मर्दान है, इनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में फूट लग जाएगा, ठीक है। और नीचे लेवल में आई थिंक जिनको जेल जाना था वो जा चुका है, आई थिंक सौरभ भारद्वाज ये जाएगा, आई थिंक सो वो जाएगा, ठीक। तो अब आ जाते हैं कांग्रेस वाले के ऊपर। देखिए कांग्रेस वाले अभी लिप सर्विसिंग कर रहा है, मैं इसके पीछे रीजन बोलता हूँ। रिसेंटली इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा आया है, अब उस बॉन्ड में जब देखेंगे बॉन्ड नंबर या आप बोल लीजिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उस नंबर से जब मैच करेंगे ना, पहले जो आरोप बीजेपी के ऊपर ये जो जितना इंडिपेंडेंट चाटुकार है ना कांग्रेस का, जो सोशल मीडिया में बैठ के फालतू बकवास करता है सुबह से रात तक, तो वो सब चीज़ें अब कांग्रेस को भारी पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से जब डिटेल्स आ रहा है तो तब पता चल रहा है ये तो कांग्रेस ने लिया है पैसा, या बीआरएस ने लिया है, या टीएमसी ने लिया है, तो ये सब ने लिया है। उसके बाद कांग्रेस का देखिएगा एक अनअकाउंटेड कैश उनको ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ये मेगा इंजीनियरिंग, और ये हुआ था 2014 से 21 तक, ठीक है। अनअकाउंटेड कैश होता है जिसका मतलब कोई जो मतलब वो जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं है, ठीक है, वो वही होता है अनअकाउंटेड कैश उनको ट्रांसफर हुआ था। तो वो एक इशू है, वो इशू क्या होगा, ये अरविंद केजरीवाल के चक्कर में वो इशू छूट जाएगा। आपको पता होगा ये आईटी रेट जब उसका हुआ और बैंक अकाउंट फ्रोज कर दिया गया उनका, तो अब वो रोना रो रहा है, ठीक है। अब ये जो अरविंद केजरीवाल का इशू के चक्कर में क्या हुआ कि उसके पीछे क्या एग्जैक्ट मोटिव क्या है और रीजन क्या है, वो अभी वो छुप गया है, तो जिसके कारण कांग्रेस भी अब वो ज़्यादा बोल नहीं रहा है। और जितना भी आप कांग्रेस का, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया ना, ये जो इंडिपेंडेंट चाटुकार है वो केजरीवाल को, मतलब केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है
वहाँ पे दिखा रहा है कि मोदी डिक्टेटर है, केजरीवाल बेचारा है। मतलब अलग लेवल का रोना स्टार्ट हो गया इन लोगों का। ये लोग बोल नहीं रहा है कि एग्जैक्ट इशू हो क्या रहा है। और इससे क्या हुआ कि आपका जो फोकस है, ये फोकस क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड से हट गया। कांग्रेस ने ये जो अनअकाउंटेड कैश लिया है इससे हट गया, हाई टी रेट उनके ऊपर हुआ है वो वहाँ से हट गया, बैंक अकाउंट क्यों फ्रोज कर दिया गया है, तो ये सब इस चीज़ों से हट गया है। और कांग्रेस अभी बोल रहा है ना, अभी मतलब अभी थोड़ा खुश भी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा गाली दिया था ये कांग्रेस वालों ने 2021 में, 2022 में सबसे ज़्यादा गाली दिया था। और ये जो चीज़ों के ऊपर जो चीज़ मैंने आपको बोला, बहुत सारा चीज़ें देखिएगा कि 21 या 22 में उन्होंने एक कंप्लेन किया था, ठीक है, उस कंप्लेन में भी ये सब चीज़ें इन्वॉल्व था। लेकिन अब क्या है, सिंस दोनों का आप बोलिए इंडिया अलायंस है, तो जिसके कारण ये लोग सोच रहे हैं यार हम इसको छोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये लोग खुश है, ये लोग खुश है, एकदम अच्छे से रह रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि साला एक तो गया दिल्ली में, एटलीस्ट कुछ तो सीट कांग्रेस को मिल जाए, इन लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है यही है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पैसा सबको मिला है, ठीक है। मतलब जब बांट रहा था तो सब में बांटा है। और बीजेपी को भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहा है, और जो चीज़ लॉजिकल भी है, क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। और बीजेपी ये जो केजरीवाल के अरेस्ट से एक चीज़ वो भी क्लियर कर रहा है कि आपको पता होगा दिल्ली राइट्स में जो अंकित सक्सेना जैसे बहुत लोगों का ना मतलब अननेसेसरी मर्डर हो गया, उस मर्डर का उतना कुछ नहीं हुआ। मतलब एक जो स्टेप लेना चाहिए था ना, वो स्टेप नहीं लिया। तो वो सब चीज़ें भी ये अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के चक्कर में वो चीज़ें क्या छुप जाएगा। एट द सेम टाइम जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, या इंदौर में जो ये नमाज के टाइम पे जो इशू हुआ था ना, वो सब इशू है ना, वो छुप जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है। तो विद दिस नोट, विद दिस रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।